हाय गाइस, तो हम आज अपने 11th लेक्चर में आज बात करने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर, इसको हिंदी में परिमिति बोलते हैं। और ये आज हम सीखने वाले हैं। और इसमें मैं किसके बात करने वाला हूँ, पहले आपको फॉर्मूलाज दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया है। अभी ये 3 फार्मूले पे हम लोग बात करेंगे। पहला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की परिमिति हम ज्ञात करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर। एक एग्जांपल दूंगा मैं। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हम सॉल्व करेंगे। उसका भी फार्मूला दिया है। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन भी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, इसका फार्मूला है द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब जो इसके लेंथ्स हैं उन सब का क्या दिया गया, द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी उसके जितने साइड्स हैं पॉलीगॉन के उन सबको प्लस करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेरीमीटर यानी परिमिति होता क्या है। परिमिति देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है और एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। सर्कल नहीं, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल लिया है और एक स्क्वायर लिया है। और ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये 11 है सेंटीमीटर का, ये 12 है और ये 10 है, मान के चलिए, तो इन तीनों का जो जोड़ होगा इन तीनों साइड्स का, उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। दैट्स कॉल्ड पेरीमीटर। द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ये सिर्फ पॉलीगॉन का ही नहीं, ये सब में होता है, लेकिन सबका बस ये फार्मूला हम आसान कर देते हैं फार्मूले से। अभी ये स्क्वायर का, इसका भी अगर चारों हमें दिया गया है तो हमें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर का एक फार्मूला दिया गया है 4 इंटू साइड। तो इसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम सॉल्व करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक स्क्वायर ले लिया अभी मैंने, और इसकी एक जो साइड है उसका मैंने माप दे दिया 9 सेंटीमीटर। एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर। और इन अ स्क्वायर में चारों जो भुजाएं होती हैं वो समान ही होती हैं। 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हैं, ठीक है। ये वाली, ये पूरी एक दूसरे के समान ही होंगी। और इसके जितने एंगल्स बनते, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो सब 90 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इन अ स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, अभी हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें। तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया गया है 4 इंटू साइड, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मेरे को एक ही भुजा दिया गया, तो मैं चारों भुजा समान है मैंने बोला था। तो ये भी 9 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं फार्मूला टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड यानी चारों भुजाओं को अगर हम अगर हम उसकी एक भुजा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब वही होगा कि चारों का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले सॉल्यूशन इक्वल्स टू
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो क्या है अभी 4 इंटू इक्वल्स टू साइड कितना दिया गया हमें 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आता है 36 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 36 सेंटीमीटर। बस आप इतना समझ लीजिए कि स्क्वायर का अगर आता है तो उसकी चारों भुजाएं, यानी उसमें 4 भुजाएं होती है ये पता है, और तो 4 का उसकी एक भुजा से गुणा कर दो 4 इंटू साइड। ठीक है, और ये दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से लेक्चर लूँगा। अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।